This is today's the Hindu newspaper analysis session in which we will discuss three issues. The first issue is related to Quad organization, and second issue is related to One Nation One subscription scheme, and the third issue is related to carbon markets in India. So let's discuss all the issues in detail. In this lecture, we will discuss about Quad organization and 15th India Japan Annual Summit. Why news? The Quad grouping is an important platform on the agenda for talk between Prime Minister of India and Japan at the 15th India-Japan Annual Summit to be held in Tokyo. 15th इंडिया-जापान एनुअल समिट टोक्यो में होने वाला है, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर और जापान प्राइम मिनिस्टर के बीच में वेरियस टॉक होंगे और इन सभी टॉक्स के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर वर्क कर सकता है. व्हाट इज क्वाड? क्वाड इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से भी इसको जाना जाता है. A strategic forum comprising four countries US, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. क्वाड एक स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसके अंडर फोर कंट्रीज आते हैं, यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. फोर कंट्रीज शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, promoting democracy, human rights and rule of law, countering China's expanding influence in the region. ये सभी चार कंट्रीज कुछ कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं और इन सभी कंट्रीज के कॉमन इंटरेस्ट के अंडर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं, सच एज अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन को ये ओपन करना चाहते हैं सभी कंट्रीज. प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ. सभी कंट्रीज डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट एंड रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करते हैं. काउंटरिंग चाइनाज एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन. इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना का जो इन्फ्लुएंस एक्सपेंड हो रहा है, ये सभी कंट्री चाहते हैं कि इसको काउंटर किया जाए. व्हाट इज द एम ऑफ क्वाड? प्रमोटिंग रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन. सभी कंट्री चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए. क्वाड इज सीन एज अ मैकेनिज्म फॉर बैलेंसिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन. इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म के तौर पर सीन किया जाता है. नॉट अ मिलिट्री अलायंस. क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है. इट्स मेंबर हैव स्टेटेड दैट इट इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस एंड इज ओपन टू अदर कंट्रीज हु शेयर देयर वैल्यूज एंड इंटरेस्ट. क्वाड के सभी मेंबर्स ने स्ट्रेस किया है कि ये एक मिलिट्री अलायंस नहीं है और सभी कंट्रीज के लिए ये ओपन है. Quad meetings to discuss issues such as maritime security, infrastructure development and supply chain resilience. क्वाड की टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती हैं और इन मीटिंग्स के अंदर वेरियस इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, सच एज मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड इशूज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड इशूज, सप्लाई चेन रेजिलियंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इशूज को डिस्कस किया जाता है. नो सेक्रेटेड और डिसीजन मेकिंग बॉडी. इट इज अ लूज ग्रुपिंग रादर देन अ फॉर्मल अलायंस. क्वाड एक वेरी लूज ग्रुपिंग है, फॉर्मल अलायंस इसका नहीं है. इट डज नॉट हैव अ डिसीजन मेकिंग बॉडी और अ सेक्रेटेड. इसका कोई भी डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, कोई भी सेक्रेटेरिएट नहीं है और अ फॉर्मल स्ट्रक्चर लाइक नाटो और द यूनाइटेड नेशंस. जिस तरह से नाटो और यूनाइटेड नेशन का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, क्वाड का ऐसा कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है. क्वाड अलायंस इज मेंटेन्ड थ्रू समिट्स, मीटिंग्स, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड मिलिट्री ड्रिल्स. क्वाड अलायंस समिट्स के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के थ्रू एंड मिलिट्री ड्रिल्स के थ्रू मेंटेन किया जाता है. जेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ क्वाड. क्वाड का जेनेसिस कैसे हुआ एंड इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ? 2007. फॉर्म्ड इन 2007 ड्यूरिंग एन इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान. क्वाड का इस्टेब्लिशमेंट 2007 में आसियान मीटिंग के ड्यूरिंग होता है. जापानीज पीएम शिंजो आबे फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग द क्वाड. क्वाड को क्रिएट करने का फर्स्ट प्रपोजल है जापान पीएम शिंजो आबे ने गिवन किया था 2012. द जापानीज पीएम हाईलाइटेड द कंसेप्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड इन एशिया विच इंक्लूड्स द यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड का कंसेप्ट 2012 में गिवन किया और इसके अंडर यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करने का यहाँ पर प्लानिंग किया गया. 2017. All four members held the first Quad talk in the Manila ahead of the ASEAN Summit 2017. 2017 में आसियान समिट से पहले क्वाड का सभी फोर मेंबर्स ने फर्स्ट क्वाड टॉक स्टार्ट किए. Due to growing danger posed by the China, the four nations revitalized the Quad by expanding its goal. चाइना के ग्रोइंग डेंजर की वजह से क्वाड के और फोर मेंबर्स ने क्वाड को
एक्सपेंड करने का यहाँ पर इसके जो गोल्स हैं उसको एक्सपेंड करने का और इसको रिवाइटलाइज करने का यहाँ पर प्रोविजन किया। 2020 ट्राइलेटरल इंडिया यूएस जापान मालाबार नवल एक्सरसाइज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया। क्वाड के 3 कंट्रीज के बिटवीन इंडिया यूएस जापान मालाबार नवल एक्सरसाइज जो कि ट्राइलेटरल एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है, 2020 में इसके अंडर ऑस्ट्रेलिया को ऐड कर दिया जाता है। फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अमंग द 4 कंट्रीज ऑल्सो स्टार्टेड। 2020 से ही फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज क्वाड के सभी मेंबर्स के बीच में स्टार्ट किए जाते हैं। 2021 ऑल क्वाड लीडर्स मेट वर्चुअली एंड लेटर रिलीज द जॉइंट स्टेटमेंट टाइटल्ड द स्पिरिट ऑफ द क्वाड। 2021 में पहली बार क्वाड के ऑल लीडर्स ने वर्चुअली मीटिंग किया एंड इसके जस्ट बाद एक स्टेटमेंट द स्पिरिट ऑफ द क्वाड यहाँ पर रिलीज किया जाता है। वेरियस फंक्शंस ऑफ क्वाड, क्वाड के वेरियस फंक्शंस क्या क्या है। नंबर 1 टू स्ट्रेंथनिंग रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ किया जा सकता है क्वाड के थ्रू। क्वाड एम्स टू एनहांस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन बाय प्रमोटिंग अ रूल बेस्ड ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। क्वाड का मेन एम इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को इन्हांस करना है और ये सब करने के लिए सभी कंट्रीज को रूल बेस्ड ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट करके इसको प्रमोट करके ही इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। नंबर 2 काउंटरिंग चाइना के राइज, चाइना के राइज को काउंटर करने के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज सीन एज अ मैकेनिज्म रिस्पॉन्स टू चाइनाज ग्रोइंग असर्टिवनेस इन दिस रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना का ग्रोइंग असर्टिवनेस के रिस्पॉन्ड करने के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है। द मेंबर कंट्रीज सीक टू बैलेंस चाइनाज राइज, चाइना का जिस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर राइज हो रहा है क्वाड का सभी मेंबर्स चाहते हैं कि इसको बैलेंस किया जाए। नंबर 3 टू बिल्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेसिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है। इट्स मेंबर कंट्रीज हैव बीन कंडक्टिंग जॉइंट नेवल एक्सरसाइज एंड मैरीटाइम पेट्रोल टू एनहांस देयर मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेसिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। क्वाड के सभी मेंबर्स मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेसिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करने के लिए जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं एंड मैरीटाइम पेट्रोलिंग पर भी फोकस किया जाता है। नंबर 4 टू प्रोमोटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट किया जा सकता है क्वाड के थ्रू। ऑल मेंबर कंट्री आर मेजर इकोनॉमीज इन द रीजन एंड सीक टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर और मेजर इकोनॉमीज G4 के जितने भी कंट्रीज हैं और मेजर इकोनॉमी है सभी का एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को ये सभी प्रमोट करते हैं। इन 2022 क्वाड कंट्री डिसाइडेड टू एलोकेट $50 बिलियन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। 2022 में क्वाड के सभी मेंबर कंट्रीज ने डिसाइड किया कि वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए $50 बिलियन तक एलोकेट करेंगे। नंबर 5 टू स्ट्रेंथनिंग पीपल टू पीपल टाइज, पीपल टू पीपल टाइज को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए भी क्वाड एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इट एम्स टू प्रमोट पीपल टू पीपल टाइज थ्रू एकेडमिक्स एंड कल्चरल एक्सचेंजेस एंड एनहांस डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट कैपेबिलिटीज। क्वाड के सभी मेंबर कंट्रीज ने पीपल टू पीपल टाइज को प्रमोट किया है स्पेशली एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू और साथ ही डिजास्टर रिलीफ को एनहांस किया जा सकता है एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। नंबर 6 कोऑपरेशन एंड डेप्ट मैनेजमेंट, डेप्ट मैनेजमेंट के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है। रिजॉल्विंग डेप्ट इशूज अंडर द G20 कॉमन फ्रेमवर्क थ्रू द क्वाड डेप्ट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के अंडर डेप्ट से रिलेटेड इशूज को रिजॉल्व करने के लिए क्वाड डेप्ट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल एक इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क है। सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्वाड का क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इंडिया के लिए क्वाड एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। क्वाड इज अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एड्रेस द कॉमन चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडो पैसिफिक रीजन सच एज द राइज इन चाइना एंड इट्स इंक्रीजिंग असर्टिवनेस इन द रीजन थ्रू स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कुछ कॉमन चैलेंजेस कंट्रीज फेस कर रहे हैं सच एज राइज ऑफ चाइना एंड स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी के अंडर चाइना का जो असर्टिवनेस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बढ़ रहा है। क्वाड इंडिया के लिए इन सभी इश्यूज को डिस्कस एंड एड्रेस करने के लिए इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है।
Number two, economic significance. Quad member countries have launched several initiatives like the Blue Dot Network, Asia Africa Growth Corridor, and the Supply Chain Regional Initiative to promote economic development in the region. क्वाड मेंबर कंट्रीज ने सेवरल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं लाइक ब्लू डॉट नेटवर्क, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन. इंडिया इज मोस्टली एट द रिसीविंग एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय क्वाड कंट्रीज. क्वाड कंट्री से ज़्यादा इंडिया को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिसीव हो रहा है. नंबर थ्री, रीजनल स्टेबिलिटी. इट इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन प्रोमोटिंग रीजनल स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन. इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए क्वाड इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड एम्स टू प्रमोट अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर. क्वाड फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक प्रिंसिपल के बेस पर बनाया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को प्रमोट करने का मेन एम रखता है. नंबर फोर, मैरीटाइम सिक्योरिटी. दिस इज यूजफुल फॉर इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी बाय कंडक्टिंग जॉइंट नावल एक्सरसाइज एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑन इशूज लाइक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, पायरेसी एंड इलीगल फिशिंग. इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए क्वाड एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है बिकॉज क्वाड के सभी मेंबर्स के द्वारा जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किए जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इशूज सच एज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, पायरेसी एंड इलीगल फिशिंग से रिलेटेड इशूज को सॉल्व करने के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. नंबर फाइव, पोस्ट कोविड डिप्लोमेसी. During the pandemic, due to disruptions in the supply chain, Japan and the US want to shift their manufacturing companies out of China to curb their imperialistic behavior, which could be capitalized on by India as well. पैंडमिक के ड्यूरिंग सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से जापान और यूएस ने अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को चाइना से आउट करने का डिसाइड किया और इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था. कुछ कंपनीज को इंडिया के अंदर शिफ्ट किया गया. व्हाट इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम? वाई न्यूज. Last year, government had approved One Nation One Subscription scheme with an allocated budget of rupees 6,000 crore for the year 2025 to 2027. लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को अप्रूवल गिवन किया और इसके लिए 2025 टू 27 के लिए 6,000 करोड़ रुपीज का बजट एलोकेट किया गया. This scheme will provide seamless access to the high-impact scholarly articles and journals for student researchers and faculty members across government-managed higher educational and research development institutions. इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट मैनेज्ड हायर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टूडेंट के लिए यहाँ पर हाई इम्पैक्ट स्कॉलरली आर्टिकल्स एंड जर्नल्स तक एक्सेस को यहाँ पर इजी कर दिया गया है. इट मीन्स सभी स्टूडेंट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं और गवर्नमेंट मैनेज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सभी स्टूडेंट के लिए अब यहाँ पर सभी आर्टिकल और जर्नल्स तक एक्सेस काफ़ी ईजी हो गया है. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन अलाइनमेंट विद द विजन ऑफ विकसित भारत 2047, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू फोस्टर अ रिसर्च ड्राइवन लर्निंग एनवायरनमेंट. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव को विकसित भारत @2047 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड ANRF के साथ अलाइन किया गया है सो दैट इंडिया के अंदर रिसर्च ड्राइवन लर्निंग एनवायरनमेंट को फोस्टर किया जा सके. What is One Nation One Subscription? One Nation One Subscription is a plan to consolidate researchers' subscription to prominent academic journals and other similar publications. One Nation One Subscription एक प्लान है so that रिसर्चर्स को प्रोमिनेंट एकेडमिक जर्नल्स तक उनके सब्सक्रिप्शन को कंसोलिडेट किया जा सके. It will provide access to journal articles to all individuals in India for one centrally negotiated payment. इस प्लान के थ्रू इंडिया के सभी इंडिविजुअल्स के लिए सभी जर्नल आर्टिकल्स तक एक्सेस को इजी कर दिया गया है और इसके लिए सेंट्रली नेगोशिएटेड पेमेंट
करना होगा इंडिविजुअली, यहाँ पर अब पेमेंट नहीं करना होगा। द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन विल रिप्लेस इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल जनरल सब्सक्रिप्शन। जिस तरह से स्टूडेंट इससे पहले इंडिविजुअली इंस्टीट्यूशनल जनरल सब्सक्रिप्शन टेकिंग किया करते थे, अब इसको नहीं करना है, बल्कि एक सेंट्रली नेगोशिएटेड पेमेंट यहाँ पर करना है। और ऑल प्रोमिनेंट एकेडमिक जर्नल्स तक यहाँ पर एक्सेस अब फिक्स हो जाएगा। Implementation Authority of One Nation One Subscription. Ministry of Education and Associated Department of Higher Education will be responsible for implementation. One Nation One Subscription के implementation में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। साथ ही हायर एजुकेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट भी इसमें अलाइन होंगे। ANRF will managing the periodic reviews related to resource utilization and Indian authorship contribution. ANRF का भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम अलाइन विद द गोल ऑफ आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लीडिंग टू रिसर्च सिनर्जी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के गोल्स के साथ अलाइन की गई है और इससे रिसर्च सिनर्जी को लीड किया जा सकता है। नंबर 2, इट विल सपोर्ट इंडिया इन बिकमिंग अ ग्लोबल रिसर्च हब थ्रू कोलैबोरेशन एंड फोस्टरिंग इनोवेशन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम इंडिया को ग्लोबल रिसर्च हब बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और इसके थ्रू इनोवेशन को कोलैबोरेट किया जा सकता है, फोस्टर किया जा सकता है। नंबर 3, एक्सेस टू जनरल सब्सक्रिप्शन वुड ब्रिंग क्वालिटी रिसोर्स टू रूरल एंड बैकवर्ड रीजन्स विच हेल्प टू ब्रिजिंग द नॉलेज गैप। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन नॉलेज गैप को ब्रिज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और इसके थ्रू रूरल एंड बैकवर्ड रीजन्स तक क्वालिटी सोर्स प्रोवाइड कराए जा सकते हैं नॉलेज से रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? नंबर 1, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव विल प्रोवाइड एक्सेस टू सब्सक्रिप्शन टू मोर देन 13,000 इंटरनेशनल ई जर्नल्स फ्रॉम अराउंड 30 पब्लिकेशंस। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव के थ्रू लोगों को 13 पब्लिशर्स के अराउंड 13,000 इंटरनेशनल ई जर्नल्स तक उनका एक्सेस या सब्सक्रिप्शन उन्हें मिल सकता है। नंबर 2, इट एनकरेज डिटेल्ड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, इसके थ्रू इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को यहाँ पर एनकरेज किया जा सकता है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। व्हाट इज द वन नेशन वन कार्ड स्कीम? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की तरह ही कुछ और भी स्कीम्स हैं, वो क्या क्या हैं? सच एज वन नेशन वन कार्ड स्कीम। वन नेशन वन कार्ड स्कीम इज अ नेशन वाइड इंटरऑपरेबल मोबिलिटी कार्ड enabling seamless travel, retail purchase and payment across India using a single card। ONOC एक ऐसा कार्ड है जिसके थ्रू पूरा कंट्री के अंदर हम ट्रैवल कर सकते हैं, रिटेल परचेजिंग कर सकते हैं। इस कार्ड के थ्रू हम इंडिया में कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम? वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम क्या है? वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम एम टू स्टैंडर्डाइज बेंचमार्क इन अलाइन विद द ग्लोबल बेंचमार्क फॉर वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम जो है वो इस स्कीम के अंडर इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड बेंचमार्क को ग्लोबल बेंचमार्क के साथ स्टैंडर्ड बैलेंस करने का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। इट मीन्स इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को ग्लोबल लेवल पर इम्प्रूव करना होगा इस स्कीम के अंडर। नंबर 3, व्हाट इज द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन सर्कुलर? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन सर्कुलर इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू स्ट्रीमलाइन सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज अक्रॉस वेरियस जर्नल्स एंड रिसर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म। Number 4, what is the one nation one health card scheme? It is a digital health card that allow individuals to access healthcare services across different state and hospital। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड एक स्कीम है जिसके अंडर किसी भी इंडिविजुअल को इंडिया के किसी भी स्टेट के हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ केयर सर्विस टेकिंग करने के लिए अलाउ करता है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ वन नेशन वन कार्ड? सिमलेस ट्रेवल इसके थ्रू किया जा सकता है, इजी पेमेंट एंड रिड्यूस्ड पेपर वर्क, ये इसके कुछ बेनिफिट है। In this lecture, we will discuss about carbon market in India. Lecture is important for GS paper 3, for prelims and for mains. Why in use? The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has announced a National Designated Authority (NDA) to enable a carbon emission trading regime.
रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंडिया के अंदर कार्बन एमिशन ट्रेडिंग रिजाइम को इनेबल करने के लिए नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अनाउंस किए। द क्रिएशन ऑफ नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी (DNDA) इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द प्रोविजन ऑफ द 2015 पेरिस एग्रीमेंट। 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग एनडीए का क्रिएशन मैंडेटरी था। इट मीन्स कार्बन एमिशन ट्रेडिंग रिजाइम को इनेबल करने के लिए एनडीए हर कंट्री को क्रिएट करना होगा अपने अपने कंट्रीज के अंदर। विद इन द पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6 डिफाइन द सिस्टम अंडर विच सच एन एमिशन ट्रेडिंग मार्केट कैन टेक शेप। पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 के अंदर एक ऐसे सिस्टम को डिफाइन किया गया है जिसके अंडर एमिशन ट्रेडिंग मार्केट को शेपिंग गिवन किया जा सकता है। The NDA's responsibility include recommending the union government a list of activities that can be considered for the trading of emission reduction units from provided under Article 6। एनडीए का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आर्टिकल 6 के अंदर जो भी एक्टिविटीज प्रपोज की गई हैं उन एक्टिविटीज को यूनियन गवर्नमेंट के बिफोर रिकमेंड करना है। व्हाट इज कार्बन मार्केट? कार्बन मार्केट क्या होता है? Carbon market are market-based mechanism designated to reduce greenhouse gas emissions in which financial incentives are provided to individuals and organizations to reduce their carbon footprint। कार्बन मार्केट एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसमें इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन को कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। A carbon market is a market that allows the buying and selling of a right to emit carbon into the atmosphere। कार्बन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर राइट टू एमिट कार्बन इनटू एटमॉस्फेयर, यानी कार्बन को एमिट करने के राइट को बाय किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है। कार्बन मार्केट्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैप एंड ट्रेड, वेयर अ गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडी सेट अ कैप ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। कार्बन मार्केट जो होते हैं ये कैप एंड ट्रेड के प्रिंसिपल के बेस पर ऑपरेट किए जाते हैं, जहां पर गवर्नमेंट या कोई रेगुलेटरी बॉडी टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का कैपिंग करती है। Government can issue certificate called carbon credit that allow to emit a certain amount of carbon into the atmosphere। गवर्नमेंट कुछ सर्टिफिकेट इशू कर सकती है जिसको हम कार्बन क्रेडिट कहते हैं। इस कार्बन क्रेडिट के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअली एटमॉस्फेयर में कार्बन की एक सर्टेन अमाउंट को एमिट किया जा सकता है। वन कार्बन क्रेडिट इक्वल टू 1000 kg ऑफ CO2। वन कार्बन क्रेडिट की जो वैल्यू होती है वो 1000 kg ऑफ CO2 के इक्विवेलेंट होती है। गवर्नमेंट कैन कंट्रोल हाउ मच कार्बन इज रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स दैट आर इशूड। गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि एनवायरनमेंट के अंदर कितना कार्बन रिलीज किया जाना है, और इसके लिए गवर्नमेंट चाहो तो नंबर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स को लिमिट करके कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस कर सकती है। Any one person who does not hold carbon credit to their name would not be allowed to emit any carbon into the atmosphere। किसी भी पर्सन के पास अगर कार्बन क्रेडिट नहीं होंगे तो उस पर्सन को एटमॉस्फेयर में कार्बन एमिट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। कार्बन क्रेडिट्स वर फर्स्ट यूज्ड इन द 1990s इन द US ऑन द बेसिस ऑफ द कैप एंड ट्रेड मॉडल टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। पहली बार कार्बन क्रेडिट का यूज US में 1990s में किया गया था और कैप एंड ट्रेड मॉडल के बेस पर इसको इशू किया गया था। स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कार्बन क्रेडिट इशू किए गए थे। इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स दैट होल्ड कार्बन क्रेडिट बट दे डू नॉट यूज कैन सेल देयर क्रेडिट टू इंटरेस्टेड बायर्स। इंडिविजुअल्स जिनके पास कार्बन क्रेडिट है बट वो उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं, इंटरेस्टेड बायर को वो इन क्रेडिट्स को शेयर कर सकते हैं। Carbon credits price are determined by the market forces, which means depend on supply of carbon credits and the demand for these certificate। कार्बन क्रेडिट के जो प्राइस थे वो मार्केट बेस पर डिटरमाइन किए जाते हैं। इट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर कार्बन क्रेडिट्स के प्राइसेस यहाँ पर फिक्स किए जाते हैं। अब कार्बन मार्केट कैन ऑल्सो इंक्लूड द ट्रेडिंग ऑफ कार्बन ऑफसेट। कार्बन ऑफसेट का ट्रेडिंग भी इसके अंडर हो सकता है। इन कार्बन ऑफसेट अ बिजनेस दैट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट कैन परचेज कार्बन ऑफसेट सोल्ड बाय द एनवायरमेंटल NGO विच प्रोमिस टू प्लांट ट्रीज दैट स्टॉक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर।
कार्बन ऑक्साइड के अंदर कोई बिजनेसमैन जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है वो इन्वायरमेंटल एनजीओ से कार्बन ऑक्साइड परचेज कर सकता है और इसके बदले में वो इन्वायरमेंटल एनजीओ सर्टेन नंबर ऑफ प्लांट और ट्रीज को लगाने का यहाँ पर प्रॉमिस करेगा और ये जो प्लांट होंगे वो एटमॉस्फेयर से सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इट मीन्स ये जो प्लांट होंगे वो कार्बन एमिशंस को शो करने का वर्क करेंगे। व्हाट आर टाइप्स ऑफ कार्बन मार्केट? कार्बन मार्केट के क्या क्या टाइप होते हैं? नंबर वन कंप्लायंस मार्केट, नंबर टू वॉलंटरी मार्केट्स। कंप्लायंस मार्केट आर मैंडेटरी रिक्वायरिंग रेगुलेटेड एंटिटीज टू परचेज कार्बन क्रेडिट टू कंपेंसेट दियर एमिशंस। कंप्लायंस मार्केट जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, इसमें कार्बन क्रेडिट्स को परचेज करना मैंडेटरी होता है सो दैट एमिशंस को कंपेंसेट किया जा सके। मोस्टली दीज एंटिटीज आर लार्ज इंडस्ट्रियल पोल्यूटर्स, ये जो एंटिटीज होती हैं वो लार्ज इंडस्ट्रियल पोल्यूटर्स होती हैं। Number two, voluntary markets. These markets are voluntary, allowing individuals, businessmen, and organizations to purchase carbon credit to compensate their emission rather than regulatory requirement. Voluntary carbon market जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स, बिजनेसमैन और ऑर्गेनाइजेशंस को वॉलेंट्री बेस पर अलाउ करते हैं कि वो कार्बन क्रेडिट परचेज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। India is a significant exporter of carbon credits in a voluntary market. Its credit worth is between USD 200 to 300 billion per year and accounting for 17% of the global supply in 2022. इंडिया कार्बन क्रेडिट्स का एक सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर है, स्पेशली वॉलंटरी मार्केट में। इसके कार्बन क्रेडिट की जो वैल्यू है वो पर ईयर 200 से 300 बिलियन डॉलर रही है, जो कि ग्लोबल सप्लाई का अबाउट 17% का शेयर रखता है। व्हाट आर कार्बन क्रेडिट्स एंड कार्बन टैक्सेस? व्हाट आर कार्बन क्रेडिट्स? कार्बन क्रेडिट्स रिप्रेजेंट अ रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस दैट कैन बी ट्रेडेड। कार्बन क्रेडिट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इनको हम ट्रेड कर सकते हैं। वन कार्बन क्रेडिट इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल रिड्यूस्ड और अवॉइडेड। कार्बन क्रेडिट कैन बी जनरेटेड थ्रू वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू हम कार्बन क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन और प्रोमोटिंग रिफॉरेस्टेशन। नंबर बाय इम्प्लीमेंटिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, रिड्यूसिंग वेस्ट और ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। What is carbon taxes? Carbon taxes are taxes that are direct levy on the emission of greenhouse gases. Greenhouse gases emission पर जो डायरेक्ट लेवी किए जाते हैं उन्हें हम कार्बन टैक्सेस के नाम से जानते हैं। Polluters pay a tax based on the amount of emitted greenhouse gas. For the government, carbon taxes generate revenue which can be used for fund climate mitigation and adaptation project or reduce other taxes. What are the current government initiative related to the carbon market in India? इंडिया में कार्बन मार्केट से रिलेटेड गवर्नमेंट के करंट इनिशिएटिव्स क्या क्या रहे हैं? नंबर वन कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट प्रोडक्शन एट 1986 इंडिया लॉन्च द CCTS टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट। एनवायरनमेंट प्रोडक्शन एट 1986 के अकॉर्डिंग इंडिया ने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए CCTS कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च किया है और इसके अंडर गवर्नमेंट कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट का यहाँ पर ट्रेडिंग करती है। इन इंडिया द कंप्लायंस ऑफ CCTS विल कमेंस इन 2025-26 विच अलाउ नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज टू पार्टिसिपेट एंड ट्रेड कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट। इंडिया के अंदर CCTS इस साल ये लॉन्च हुआ है, अब लॉन्च होने वाला है। इसके लिए अभी एक अथॉरिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश की है जो हमने स्टार्टिंग में इस लेक्चर में अभी डिस्कस किया था। अब इस ईयर से यहाँ पर CCTS इट मीन्स कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर अब स्टार्ट होने वाला है और इसके स्टार्ट होने के बाद कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट का यहाँ पर अब ट्रेड किया जा सकेगा। नंबर टू करंटली अदर एग्जिस्टिंग स्कीम, कुछ और भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं सच एज परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड इट मीन्स पैट and renewable energy certificate REC systems are existing market based emission reduction schemes in India. इंडिया के अंदर मार्केट बेस्ड एमिशन रिडक्शन स्कीम सच एज पैट एंड REC ये एग्जिस्टिंग स्कीम है। नंबर थ्री वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग, द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर इंडियन कार्बन मार्केट एंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन क्रेडिट्स को मॉनिटर करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए इंडिया के अंदर नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर इंडियन नेशनल मार्केट एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं
जो कार्बन क्रेडिट को मॉनिटर करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन मार्केट्स, कार्बन मार्केट्स का क्या सिग्निफिकेंस है? कार्बन मार्केट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प टू रिड्यूस एमिशन, ये एमिशंस को रिड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। कार्बन मार्केट इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट रिड्यूस और रिमूव एमिशन विच कैन हेल्प टू अचीव द पेरिस एग्रीमेंट गोल। कार्बन मार्केट्स के अंडर कुछ ऐसे एक्टिविटीज इंक्लूड हैं जो एमिशंस को रिड्यूस कर सकती हैं, रिमूव कर सकती हैं और ये पेरिस एग्रीमेंट गोल को अचीव करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। नंबर ऑफ इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट, कार्बन मार्केट्स कैन एनकरेज कंपनीज टू इन्वेस्ट इन क्लीनर टेक्नोलॉजीज एंड एनर्जी रिसोर्स। कार्बन मार्केट्स की वजह से इंडिया की वेरियस कंपनीज क्लीनर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने के लिए एंड एनर्जी रिसोर्स क्लीनर टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी रिसोर्स पर यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए वो एनकरेज हो सकते हैं। नंबर 3, प्रोवाइड रेवेन्यू, कार्बन मार्केट्स कैन प्रोवाइड रेवेन्यू टू गवर्नमेंट्स टू फंड पब्लिक प्रोजेक्ट्स सच एज क्लीनर टेक्नोलॉजी। कार्बन मार्केट्स के थ्रू गवर्नमेंट को फंड रिसीव हो सकता है, इस फंड का यूज पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर सच एज क्लीनर टेक्नोलॉजीज पर किया जा सकता है। नंबर 4, बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज, कार्बन क्रेडिट से लोकल कम्युनिटीज को बेनिफिट हो सकते हैं। कार्बन प्रोजेक्ट कैन क्रिएट ग्रीन जॉब्स, इम्प्रूव बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड हेल्प विद क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेसिलियंस। कार्बन प्रोजेक्ट्स ग्रीन जॉब क्रिएट कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ ही क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेसिलियंस में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। What measures can India adopts for effective establishment of carbon market? कार्बन मार्केट के इफेक्टिव इस्टेब्लिशमेंट के लिए इंडिया को कौन कौन से मेजर्स टेकिंग करने चाहिए? नंबर 1, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, इंडिया could adopt a phased approach to carbon taxation starting with a low rate and gradually increase it over time. इंडिया को फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करना होगा। स्टार्टिंग में कार्बन क्रेडिट्स का लो रेट होना चाहिए, उसके बाद ओवर द टाइम इनको इंक्रीज किया जाना चाहिए। बॉर्डर कार्बन एडजस्टमेंट, टू एड्रेस कार्बन लीकेज कंसर्न एंड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इंडिया कुड कंसिडर इम्प्लीमेंटेशन बॉर्डर कार्बन एडजस्टमेंट। कार्बन क्रेडिट के लीकेज से रिलेटेड कंसर्न को एड्रेस करने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया बॉर्डर कार्बन एडजस्टमेंट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए कंसिडर कर सकता है। नंबर 3, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंसेंटिव्स, इंसेंटिव फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड adoption of clean technology, particularly for small and medium enterprises, can reduce carbon emissions. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड क्लीन टेक्नोलॉजी एडोप्शन पर हमें फोकस करना होगा और इसके लिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज SMEs पर यहाँ पर फोकस करना होगा। इन सभी के अंदर हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर फोकस करना होगा सो दैट कार्बन एमिशंस को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट, इंसेंटिव्स फॉर इंडस्ट्रीज, implement a good regulatory system that offers expedited approvals and incentive for industries demonstrating significant carbon reduction efforts. इंडस्ट्रीज को हमें कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए इंसेंटिव्स गिवन करने होंगे। नेक्स्ट, कार्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर SMEs, एस्टेब्लिश अ कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क एनेबलिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज टू कलेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट में हमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना होगा और इन्हें हमें मोटिवेट करना होगा। नेक्स्ट, कार्बन टैग इंक्यूबेटर्स फॉर होम ग्रोन सॉल्यूशंस, कार्बन टैग इंक्यूबेटर्स का हमें यूज करना होगा। इंडिया शुड लॉन्च अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड इंक्यूबेटर्स फोकस्ड ऑन डेवलपिंग इंडिजिनस कार्बन रिडक्शन टेक्नोलॉजीज। इंडिया को चाहिए कि वो नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड इंक्यूबेटर्स लॉन्च करें और जिसके थ्रू इंडिजिनस कार्बन रिडक्शन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रीन फाइनेंस रेवोल्यूशन, इंडिया कुड एस्टेब्लिश अ रोबस्ट ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम टू सपोर्ट इट्स कार्बन मार्केट। इंडिया को कार्बन मार्केट को सपोर्ट करने के लिए ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम को रोबस्ट करना होगा। दिस कुड इंक्लूड ग्रीन बॉन्ड्स, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन्स एंड क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इसके अंदर ग्रीन बॉन्ड्स, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन्स एंड क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंक्लूड हो सकते हैं। इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग स्कीम्स, India's new carbon market should be integrated with existing schemes like PAD and REC for policy coherence. इंडिया को कार्बन मार्केट्स को एग्जिस्टिंग स्कीम सच एज पैड एंड REC के साथ इंटीग्रेट करना होगा। दिस कुड इन्वॉल्व क्रिएटिंग कन्वर्जन मैकेनिज्म बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट। इसके अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट का एक कन्वर्जन मैकेनिज्म क्रिएट किया जा सकता है।